पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। अन्य एकादशी की भांति पापांकुशा एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 03:14 से प्रारंभ होगी। इस तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर होगी। उद्यातिथि के आधार पर इस साल पापांकुशा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाना उत्तम है और पारण 26 अक्टूबर को करें। पापांकुशा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत करने वाली यदि स्त्री हो तो वो इस बात का ध्यान रखे कि सिर से स्नान न करे। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान पद्मनाभ की प्रतिमा रखें। अगर उनकी प्रतिमा ना हो तो उनका चित्र भी रख सकते हैं और यदि वो भी ना हो तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखकर फिर उसकी पूजा करें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन से तिलक करें व नैवेद्य अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद पापांकुशा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़े या सुने। दिन भर उपवास करें। संध्या के समय भगवान की पूजा और आरती के बाद फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद स्वयं भोजन करें। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहे और सात्विक जीवन जिए। पापांकुशा एकादशी व्रत के नियम। पापांकुशा एकादशी पर भूल कर भी यह काम ना करें। इस दिन स्त्रियां सिर से स्नान न करें यानी बाल न धोएं। भोजन में चावल का सेवन न करें। व्रत करने वाला इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे। मौन रखे अन्यथा कम बोले। बिल्कुल भी क्रोध ना करें। अपने आचरण पर नियंत्रण रखें। पापांकुशा एकादशी व्रत पूजन सामग्री। भगवान के लिए पीले वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प तथा पुष्पमाला, नारियल तथा सुपारी, धूप दीप तथा घी, पंचामृत, कच्चा दूध, दही, घी, शहद तथा शक्कर का मिश्रण, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, प्रसाद के लिए मिठाई तथा ऋतु फल, तिल तथा गुड़ का सगार। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहाँ मिलती रहे। पापांकुशा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी के महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। अब मैं आपसे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा और महात्म्य सुनाने का इच्छुक हूँ। इस एकादशी व्रत का क्या नाम है? इस एकादशी व्रत से किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के दिन सुयोग्य फल की प्राप्ति हेतु मनुष्य को भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को इच्छित वर की प्राप्ति सहज रूप से प्राप्त होती है।
हे धर्मराज, जो फल प्रभु की कठोर तपस्या करने पर प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के दिन व्रत अनुष्ठान से सहज रूप से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने वाले मनुष्य को कभी यम दंड का भय नहीं रहता। मनुष्य को अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म करने से बचना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का किसी भी स्वरूप में पूजन और स्मरण हमेशा सुखदायी और पापनाशक रहता है, किंतु पापांकुशा एकादशी के दिन किया जाने वाला भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करता है। इस व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति सहज रूप से प्राप्त होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण जीवन लूटपाट, मदपान, पर स्त्री गमन और पाप कर्मियों की संगति में ही व्यतीत किया हुआ था। एक दिन जब उस बहेलिये का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेजकर उसे संदेशा पहुंचाया। यमदूत, हे क्रूर, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिये ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए थे और वह भय का मारा व्याकुल हो गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। आता वह वन वन भटकता ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उनके श्री चरणों ने नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा। क्रोधन, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं। मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो गया हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए इस पापी दुराचारी का उद्धार करें। मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। अपनी शरण में आए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा, ऋषि अंगिरा, हे दुराचारी, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, किंतु यह प्रभु की ही दिव्य लीला है कि जो तुम्हें अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मुझ समक्ष प्रस्तुत किया है। आता है क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। अब से अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्ग के भागी बनोगे। महर्षि अंगिरा के कथानुसार उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन फल स्वरूप बहालिये के सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णुलोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कुतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रहे और बहेलिये को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फल प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्यों को सदा इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी यहाँ मिलती रहे।